जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और ठाकुर जी की कृपा से जो है आप सब सदा सुखी बने रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी शुभकामना है ठाकुर जी के और माँ जगदम्बा के चरणों में। चैनल पे यदि नए हैं तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है शिव शक्तोहम चैनल पे। और चैनल पे जैसे कि आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं तो चैनल पे जो बहुत सारी ज्ञानवर्धक और भी वीडियोस हैं शिव शक्तोहम चैनल पे, आप उसका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपका प्रेम मिलता रहता है तो और ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है आप तक जानकारी को रिसर्च करके, छान करके आप तक लाने की कोशिश हमारी बनी रहती है, क्योंकि आपका प्रेम मिलता है तो एक दिव्य ऊर्जा बनी रहती है कार्य करने की। मित्रों, आज बात कर रहे हैं एक ऐसे दिव्य व्रत के बारे में जो व्रतों में सर्वश्रेष्ठ भी माना जाता है और जिसका फल जो है अनंत गुना कोटि फल है उसका, जिसका वर्णन शायद ही कोई कर पाए अपनी जीवा से, इतना बड़ा महात्म्य है। तो आज बात कर रहे हैं पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, कि उसका नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, किसने इस व्रत को किया, जो उसका कथा महात्म्य है, जो आज मैं आपको श्रवण कराने की कोशिश करूंगा अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा। नहीं तो ठाकुर जी की महिमा तो इतनी बड़ी है कि सबके लिए कहना बड़ा आसान है, लेकिन महात्म्य बहुत बड़ा है। और मैं एक सिर्फ अपनी तरफ से छोटा सा प्रयास करने की कोशिश करूंगा, तो आप एकाग्रचित्त होकर के ज़रूर कथा को श्रवण करें, क्योंकि एक छोटी सी बात है कि जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है तभी ठाकुर जी की कथाओं का, ठाकुर जी की कृपा का आपको लाभ प्राप्त होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, प्लानिंग करते हैं, अगली एकादशी से व्रत रखेंगे, मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे जाकर के, या कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हो जाती हैं कि कुछ जगहों पे घर पे ही पंडित जी को बुलाया जाता है कि आइए पूजन कीजिए, क्योंकि इस दिन ठाकुर जी का पूजन करने का भी, चाहे आप पंचोपचार से करें, चाहे आप 16 उपचार से पूजन करें, और जैसा भी जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है, ठाकुर जी का उससे पूजन करें तो बहुत अनंत गुना। मैंने कहा ना कि मैं इसके महात्म्य को बताने की मेरी क्षमता नहीं है, मैं अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा सिर्फ जो कथा का विस्तार महात्म्य है, इस दिन का महात्म्य है, उसको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन पूरा फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप एकाग्रचित्त होकर के पूरी कथा को ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लैपटॉप में, टीवी में आपने या फ़ोन में आपने कथा को लगा लिया, लेकिन ध्यान कहीं और है, फिर आधी कथा बीच में रह जाती है। हालांकि इसका लाभ आपको मिलेगा शिव शक्तोहम चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखेंगे, तो बार बार भी आप कथा को फिर देख सकते हैं। ये बहुत ही एक सुंदर अवसर है यूट्यूब के चैनल के ऊपर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं, माताएं बहनें कई ऐसे हैं, हमारे भक्त कई ऐसे हैं, कई काम में बिजी होने के कारण, कई लोग बीमार होने के कारण ना ही घर में पंडित जी को बुला पाते हैं, और कई लोग कई और समस्याएं होने के कारण से ना ही मंदिर पहुंच पाते हैं। शरीर में कोई रोग आ गया, अकस्मात बीमार पड़ गए, आप क्या करें, मंदिर तो जा नहीं सकते। या कई माताओं को दूसरे दिन आ जाते हैं अशुद्धि के, तब भी नहीं वो मंदिर जा पाती। तो एक बहुत ये एक लाभपूर्ण अवसर है आपके लिए, जो आप जितने भी मिनट ठाकुर जी के निमित्त आप लगाएंगे, तो हो सकता है ठाकुर जी कई सारे मिनट आपको खुशियों के और सौभाग्य के वहीं से दे दें। ये तो उनकी मर्जी है। दास का काम तो सिर्फ है कोशिश करना कि आपको कथा श्रवण का लाभ घर बैठे करवाऊं। लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अलग अलग संतों के द्वारा, अलग अलग वैष्णव संप्रदाय के द्वारा, कहीं शिव संप्रदायों के द्वारा, अलग अलग मठों के द्वारा अलग अलग तरीके से कथा को कहा है। तो किसी को सही गलत नहीं कहूँगा, लेकिन जो मुझे पता है, मुझ जैसे अल्पबुद्धि को, वो आपको सुनाने की आज कोशिश करूँगा कि इस पौष मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो दिन है, उसका महात्म्य कितना बड़ा है, इसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। ठाकुर जी क्या दे दें आपको खुश होकर के, क्योंकि वो तो चित्त चोर हैं, माखन चोर हैं, पालनहारी हैं। तो जब जगत का पालनहारी आपसे प्रसन्न हो जाए, पर कथा पूरी सुनेंगे तब ना। अब बीच में अगर कहीं भूल गए फिर क्या करेंगे। तो ठाकुर जी का ध्यान करते हुए एकाग्रचित होकर कथा का श्रवण कीजिए, ताकि आपको उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो। तो युधिष्ठिर जी ने सफला एकादशी के बारे में महात्म्य सुना,
चैनल पे पुरानी वीडियोस हैं, आप एकादशी की उनको भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, अब सफला एकादशी का आपने मुझे महत्व सुनाया, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवादी हूँ। श्री कृष्ण जी से कहा, अब श्री कृष्ण जी आप मुझे जो है जो पौष मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका क्या नाम है, उसका क्या महत्व है, आप वो मुझे बताइए, और किस देवता के किस स्वरूप की उस दिन पूजा की जाती है। मैंने आपको कहा ना कि इस दिन जो ठाकुर जी की पूजा चाहे पंचोपचार से, 16 उपचार से, या कैसे भी जो भी सामग्री उनके पास है वो करते हैं। तुलसी पर एक चमत्कारी अक्षर लिख करके चढ़ा देना, वो भी एक पूजा के बराबर ही है। पर वो जानने के लिए फिर आपको बहुत पहले किसी वीडियो में बात की थी, लेकिन आपका कमेंट्स मिलेंगे पॉजिटिव, तो फिर उसके बारे में बताऊंगा कि तुलसी पत्र पे क्या वो चमत्कारी शब्द है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए। तो युधिष्ठिर जी ने जब पूछा तो श्री कृष्ण जी ने कहना आरंभ किया कि ये जो पौष मास की शुक्ल पक्ष की, क्योंकि शुक्ल पक्ष की एकादशियों को लोग कई ज़्यादा करते हैं, कई सिर्फ कृष्ण पक्ष की एकादशी करते हैं, और कई पूरे वर्ष की एकादशी करते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष की एकादशियों को थोड़ा ज़्यादा महत्व बहुत सारे संप्रदायों के द्वारा दिया जाता है। तो पौष मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ठाकुर जी ने कहा कि इसका नाम पुत्रदा एकादशी है, और पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान नारायण के ही स्वरूप की पूजा की जाती है, और लक्ष्मी नारायण का भी आप इकट्ठे पूजन कर सकते हैं। तो फिर श्री और हरि, श्री हरि दोनों इकट्ठे होकर आपको मिल जाएंगे, और दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, वैभव का भी, लक्ष्मी का भी, और सुख समृद्धि का भी, और भगवत कृपा का भी। और इस दिन कहते हैं कि जो ठाकुर जी का व्रत करते हैं पुत्रदा एकादशी का, तो वो तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान भी हो जाते हैं। और कैसे एक राजा ने पुत्र धन की प्राप्ति की, क्योंकि पुत्र के द्वारा ही तो वंश आगे बढ़ेगा ना, तो उसका भी श्रवण आपको कराने जा रहा हूँ। एकाग्रचित होकर सुनिए कि क्या कथा महात्म्य है पुत्रदा एकादशी का। तो कहते हैं कि भद्रावती नामक नगरी में एक सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था, जिनकी पत्नी शैव्या उनके साथ रहा करती थी। राजा बहुत ही धर्मशील थे, दान, तप, ब्राह्मणों को भोजन कराना इत्यादि सब कार्यों को राजा किया करते थे। लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो बड़ी दुखी रहती थी, क्योंकि उनके कोई पुत्र या पुत्री, कोई भी संतान नहीं थी। तो जिससे जब रानी दुखी रहती थी तो कई बार ऐसा होता है कि स्त्रियां अपना दुख जो है वो प्रकट कर लेती हैं, लेकिन जो पुरुष हैं वो अपने दुख को अंदर ही अंदर छुपा लेते हैं। और राजा भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और कहीं भी राज्य में, हाथी में, घोड़ों में, श्रृंगार रस में, राज्य करने में उनका मन नहीं लगता था। एक कमी जैसी जो है राजा को लगती थी, और राजा हर समय बेचैन रहते थे। उनके मंत्री भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कार्यभार में आ जाती हैं, तो जानते थे कि राजा बहुत ही विचलित हैं, बेचैन हैं। और कहीं भी राज्य में राजा का मन नहीं लगता था। जो राजा के पूर्वज थे वो भी रो रो के पिंड देते थे कि अगर राजा को कुछ हो गया तो आगे कोई संतान है नहीं, फिर हमें पिंड कौन देगा, हमें तर्पण क्रिया कौन करेगा। तो उधर पूर्वज भी परेशान थे, और राजा भी कहीं ना कहीं इस बात को जानता था कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद मेरी प्रजा को कौन संभालेगा, और ये जो मेरे पूर्वज हैं इनको पिंडदान कौन देगा। देखिए, जो धर्मशील लोग हैं वो जिन पूर्वजों की संपत्ति को वो भोग कर रहे हैं वो उनके बारे में भी सोचते हैं, क्योंकि पहले बताया कि तर्पण विधि भी जब भी समय अनुकूल है तब बहुत ज़रूरी है, अपने वंशजों के लिए, पूर्वजों के लिए, जिनका आशीर्वाद आपको प्राप्त है, जिसकी संपत्ति का आप उपभोग कर रहे हैं। तो राजा हमेशा चिंतित रहता था कि मेरे बार मेरे वंश की वृद्धि कैसे होगी, प्रजा कैसे समझेगी। तो कहीं ना कहीं राजा बेचैन होकर इधर उधर घूमते रहते थे। तो एक बार कहते हैं कि राजा इतने परेशान हो गए कि राजा ने अपना घोड़ा उठाया और वन में विचरने के लिए चले गए। अब वन में देख रहे हैं कि कहीं अलग अलग तरह के जानवर विचर रहे हैं, कहीं व्याघ्र घूम रहा है, सिंह घूम रहे हैं, बंदर घूम रहे हैं, हिरन घूम रहे हैं। तो राजा ऐसे ही इधर उधर जो है प्रकृति को देखते रहे कि कहीं ना कहीं तो थोड़ा सुकून आए। पर मन में पुत्र ना होने का वो जो दुख था वो जैसे घर कर चुका था, तो कहीं भी राजा को पूरा सुकून नहीं आता था। तो घूमते घूमते राजा को प्यास लगी, तो कहते हैं कि खोजते खोजते राजा को उस घनघोर जंगल में एक सरोवर दिखाई दिया, जिसमें कई सारे सारस, मगरमच्छ आसपास विचरण कर रहे थे, और कई हंस तरह तरह के, और कई सुंदर सुंदर कमल के फूल उस सरोवर पर खिले हुए थे। तो राजा ने जब रमणीय सरोवर देखा तो उसके पास गया, जल को ग्रहण किया,
और एक तरह से राजा की क्षुधा शांत हुई तो थोड़ा आराम राजा को आया। लेकिन राजा ने जैसे ही देखा तो उस तट के सरोवर के आसपास बहुत सारे ऋषियों के आश्रम जैसे बने हुए थे। तो राजा बड़ा हैरान हुआ कि इस घनघोर बियाबान जंगल में जो मेरे राज्य के पास पड़ता है, ये कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ डेरा लगाया हुआ है। तो राजा जिज्ञासावश वहाँ पे गया तो देखा वहाँ पे बहुत सारे ऋषि के दर्शन उनको हुए, दिव्य उनके स्वरूप को देखा तो राजा चकित हो गए। तो राजा ने प्रश्न किया कि महाराज आप लोग कौन हैं, यहाँ किस उद्देश्य से रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि राजा हम विश्वदेव हैं और कल पुत्रदा एकादशी का जो पर्व आने वाला है शुक्ल पक्ष की पौष मास की, उसके लिए हम सब यहाँ पे व्रत करने के लिए एकत्रित हुए हैं एकांत में कि ठाकुर जी का भजन। क्योंकि देखिए एकांत में जितना ज़्यादा आप भजन करेंगे और व्रत करेंगे आप रह करके, शांत रह करके, तो उसमें व्यवधान नहीं आता। नहीं तो पता लगे कि व्रत तो रखा है लेकिन किसी के साथ वाद विवाद में उलझ गए, अपनी जीवा से किसी कटु शब्द कह दिया। वही एक्चुअल व्रत है जहाँ पे आप अपनी इंद्रियों पे काबू पा लेते हैं और संयम के साथ, नियम के साथ व्रत वाला दिन जो है अपना बिताते हैं। तो जब ऋषि मुनियों ने अपना उद्देश्य बताया राजा को, तो राजा को लगा कि यार ये तो बड़ा ही महान पर्व है। और जब पुत्रदा एकादशी के महात्म्य के बारे में ऋषियों ने बताया राजा को कि इससे पुत्र की प्राप्ति, पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हो जाती है, तो राजा के अंदर जो एक छुपी हुई ख्वाहिश थी वो जाग उठी और फिर उन्होंने ऋषि मुनियों से निवेदन किया कि महाराज आप मुझे भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति का आशीर्वाद दें ताकि कल को वो पुत्र जा करके मेरी प्रजा के भार को संभाल सके। मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही चिंतित हूँ, मेरी पत्नी भी बहुत चिंतित रहती है। बड़ा एक दुख का पहाड़ हम कई दिनों से ढो रहे हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है। हमारे पूर्वज भी डर डर के हमारा पिंडदान स्वीकार करते हैं और मैं खुद इस चीज़ को लेकर डरा हुआ हूँ। यदि मुझे कुछ हो गया तो आगे चल के मेरे वंश के निमित्त, मेरे पूर्वजों के निमित्त पिंडदान कौन करेगा और मेरे वंश की जो वृद्धि है वो कैसे होगी। क्योंकि महाराज मैं बड़ा ही असमंजस में फंसा हुआ हूँ। मैंने सब दान करके देख लिए, मैंने ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजनों से तृप्त करके देख लिया, मैंने बड़े बड़े यज्ञ करके देख लिए, लेकिन ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या पाप है मेरे द्वारा किया हुआ कि मुझे पुत्र रत्न की इस जन्म में प्राप्ति नहीं हो रही है। और मैं हर एक प्रकार का उपाय ढूंढ रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके आशीर्वाद से मेरी ये जो कमी है मेरे जीवन की वो दूर हो जाए और मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जो आगे चल के मेरे राज्य को संभाल सके। ऋषि मुनियों ने देखा कि राजा वाकई में बहुत चिंतित हैं, तो उन्होंने फिर जो पुत्रदा एकादशी का व्रत था महात्म्य बताया कि ऐसे ऐसे आप व्रत कीजिए यहीं पर रह करके और जो नियम है उसका पूरा पालन करें। फिर मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ कि कई सारे बहुत सारे लोग हैं कहते हैं यार हम व्रत तो बहुत करते हैं लेकिन क्या करें, हमारा कोई लाभ नहीं हो रहा। तो व्रत का मतलब सिर्फ भोजन को छोड़ देना नहीं है। व्रत का मतलब है अपनी कामनाओं पर, अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेना, यही व्रत का मतलब है। सच बोलना, उस दिन झूठ नहीं बोलना, किसी को भी बुरी नज़र से नहीं देखना, किसी के साथ भी वाद विवाद नहीं करना, गाली गलौच नहीं करना, शांति से रहना, क्रोध नहीं करना। अगर ये आप लोगों ने कर लिया तो फिर वो जो आपका व्रत है वो सबसे सार्थक रूप और सबसे सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में आपको फल देगा। और जैसी जो पारण की विधि है कि आज सूर्योदय से लेकर के पूरे तक दिन तक आप फलाहारी करें और अगले दिन जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगा करके, ठाकुर जी की आरती करके, फिर शालिग्राम जी का जो जल है जिन्होंने शालिग्राम जी रखे हैं उसको भी लेकर के पारण कर सकते हैं, तुलसी दल लेकर के या जो भी सामग्री आपके निमित्त है उसको ठाकुर जी का भोग लगा करके। शालिग्राम का जल यदि आपका शालिग्राम जी नहीं है तो एक छोटी सी व्यवस्था भी मंदिरों में होती है, तो वो जाके मंदिरों से आप पंडितों के द्वारा भी उस जल को किसी छोटे पात्र में, शीशी में, डब्बे में ले आएँ, उसको रख लें और अगले दिन फिर जब आप सुबह पारण करें, ठाकुर जी की आरती करें, भोग लगाएं, तो फिर शालिग्राम का जल और तुलसी दल भी ग्रहण करके ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त करें और उसके बाद जो भी आपके पास मिष्ठान या कुछ भी बना हो भोग लगा करें, फिर आप अपने व्रत का पारण करें ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करके कि ठाकुर जी जिस दिन व्रत रखें उस दिन सबसे पहले उठ करके जल्दी स्नान करके, हो सके सूर्योदय से पहले, फिर आप ठाकुर जी के निमित्त चरणों में प्रार्थना करें एक संकल्प जैसा कि महाराज
आज मैं आपकी कृपा से व्रत रखने जा रहा हूँ, कोई भी विघ्न बाधा जो है मेरे व्रत वाले दिन के बीच में ना आए, ना मैं किसी से आज उलझूँ, ना किसी पर क्रोध करूँ, ना ही मुझे झूठ बोलना पड़े, और शांत भाव से शांत चित्त होकर के आपकी ही कृपा से मेरा ये व्रत संपूर्ण हो। और फिर हो सके तो कहते हैं रात्रि में जागरण करने का बहुत बड़ा फल मिलता है, ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करने का, राधा नाम संकीर्तन करने का बहुत बड़ा फल मिलता है, अनंत गुना कोटि। जो पूरा फल लेना चाहते हैं एकादशी के व्रत के दिन यदि रात को जागरण कर पाएँ, जितनी भी देर हो सके, अगर पूरी रात कर लेंगे फिर तो क्या नहीं क्या, फिर तो पूरा पूरा ठाकुर जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर व्यस्तता है, अगले दिन कहीं काम में बिजी हैं, तो जितनी देर हो सके हरि इच्छा नारायण, हरि जी जितना आपको समय देंगे उस हिसाब से व्रत करें, फिर कीर्तन करें, और अगले दिन फिर सूर्योदय के बाद ठाकुर जी को आरती करके भोग प्रसाद लगा के आप फिर उद्यापन करें। उद्यापन की विधि तो फिर बहुत बाद की है, या जैसे व्रत को खोलना है उसको खोल करके, जैसे साल का या जैसे भी आप महात्माओं से संपर्क करते हैं कि कैसे, क्योंकि उद्यापन के बाद आप उसको जब बाद में जाके उद्यापन करते हैं तो पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। तो राजा को जब महात्मा बता दिया ऋषि मुनियों ने ये सारा कि कैसे कैसे व्रत करना है, तो राजा ने भी संयम पूर्वक वहाँ पे रह करके सुकेतु मान्य जी ने व्रत किया। अगले दिन वहीं पे द्वादशी में पारण किया, और फिर उन ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके उस सरोवर के स्थल से जाकर के अपने राज्य को वापस आ गए। और कहते हैं कि ठाकुर जी की कृपा से कालांतर में जाकर के फिर राजा को एक बहुत ही तेजस्वी, यशस्वी और प्रजापालक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसने आगे चल के जो राजा सुकेतु मान था उनकी वंशावली को आगे बढ़ाया और प्रजा का बहुत अच्छे से पालन किया। क्योंकि जिस संतान के लिए माता पिता व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संतान भगवत कृपा वाली होती है, कहीं ना कहीं वो संतान आपके कुल की मर्यादा को बढ़ाने वाली होती है, कहीं ना कहीं वो संतान आपके कुल के गौरव को बढ़ाने वाली होती है। और ठाकुर जी की कृपा से फिर वही जो महात्मा ऋषि मुनि ने बताया था उसको राजा ने व्रत करके सार्थक किया, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसका व्रत करने से आदमी तपस्वी, लक्ष्मीमान और विद्वान तक हो जाता है, इतना इस व्रत का प्रभाव है। और दान, जो मैं हर बार बात कहता हूँ, एकादशी के दिन किया हुआ दान जो है, फिर वही सारी चीज़ें फिर रिमाइंड करा देता हूँ आपको। कई लोग तो कहते होंगे बार बार हर एक वीडियो में एक ही बात करते हैं, लेकिन क्या करूँ, महात्मा इतना बड़ा है और बार बार अच्छी चीज़ याद कराई जाए तो अच्छी बात है। कई बार कई लोग भूल जाते हैं कि संतों को, ब्राह्मणों को, जो जिनको वाकई में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे अब सर्दियों का दिन है तो गर्म कपड़े दान करने का, कंबल दान करने का, शॉल दान करने का, चप्पल, जूते, जुराबें, यहाँ तक कि गर्म टोपी जो बुजुर्ग संत हैं या बुजुर्ग ब्राह्मण हैं उनको दान करने का अनंत गुना कोटि फल प्रदान होता है। घड़ा दान करने का, जल का जो पात्र है उसको दान करने का अनंत गुना कोटि फल प्राप्त होता है। अनाज सामग्री, जैसे अब कई लोगों के यहाँ तो नियम होता है कि एकादशी के दिन पहले ब्राह्मण को भोजन कराते हैं कई, फिर उसके बाद भी खुद भोजन करते हैं, तो उसका तो और गुना फल बढ़ गया कि साथ के साथ ही आपने उसका फल जो है अपने लिए सार्थक कर लिया। किसी ब्राह्मण को भोजन करा के फिर खुद पारण किया तो कहने ही क्या, नहीं कर पाए तो अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग जगह पे हैं, समय के अनुसार, देश काल के हिसाब से चीज़ें जो है वो करनी पड़ती हैं कई बार। तो ये था पुत्रदा एकादशी, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा थी, जहाँ राजा सुकेतु मान ने और उनकी पत्नी शैव्या ने एक दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति की इस व्रत के प्रभाव के द्वारा। और यही महात्मा फिर श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को सुनाया, वो बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने ठाकुर जी का धन्यवाद किया। और मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस कथा को दिया। ठाकुर जी करें कि जिस भाव से आपने कथा का श्रवण किया है, और कहते हैं कि इस कथा का श्रवण मात्र करने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर व्रत कर लेंगे तो और फल, उस दिन दान करेंगे तो और फल, तो फलों में वृद्धि होती रहेगी जो भी। और कीर्तन करें और ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करते रहें। ये था मित्रों वीडियो पुत्रदा पौष मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में।
आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई कमी रह गई होगी तो मैंने अल्पबुद्धि से, अपनी अल्पबुद्धि से एक छोटा सा प्रयास किया है। ठाकुर जी की महिमा बहुत बड़ी है और ठाकुर जी करें कि इस पुत्रता एकादशी के पर्व को आप व्रत करें, नहीं भी करें तो चावल का निषेध करें और ठाकुर जी की कृपा सदा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। और ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करके, राधा जी का नाम संकीर्तन करके, ठाकुर जी के मंत्रों का जप करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री राधे राधे करके आप अपने जीवन की जो एक ऐसी अपूर्ण इच्छाएं हैं जो नहीं पूरी हुई, ठाकुर जी के निमित्त जब आप जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे सच्चे दिल से, तो ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामना को, अच्छी मनोकामना को पूर्ण करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपका पूरा परिवार दीर्घायु हो और निरोग रह करके आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।